स्वागत है आपका इस न्यू एमसीक्यूज की सीरीज़ में। तो ये जो हमारी सीरीज़ रहने वाली है ये इंडियन हिस्ट्री पे रहने वाली है। इंडिया की हिस्ट्री पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये सीरीज़ एक लंबी सीरीज़ होने वाली है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक में से हमेशा जो है अगर 120 नंबर का जेके एसएसबी का एग्ज़ाम है तो उसमें से जो है 4 से 5 नंबर का जो है क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इस टॉपिक में से रहने वाले हैं। तो आपको जो है इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली लेना है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आसान भी रहता है और बच्चे इसमें बड़े ज़्यादा जो है मार्क्स भी स्कोर करते हैं। तो आपको जो है इस टॉपिक को सीरियसली लेना है और जितने भी क्वेश्चन की सीरीज़ हमारे चैनल पे आएगी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखें अच्छे से। 1 से 2 बार जो है वीडियोस को देखें ताकि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से जो है याद हो जाए, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पे उन क्वेश्चन को देखो तो आपके दिमाग में देखते ही उसका जो है आंसर आ जाए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज। तो स्टेपल फूड था जो वैदिक आर्यन का वो कौन सा था? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है राइस एंड मिल्क, स्पेलिंग मिस्टेक है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, पल्सीज एंड वाटर, वेजिटेबल्स एंड बीट। तो वैदिक आर्यंस थे जो उनका स्टेपल फूड क्या था? तो स्टेपल फूड होता है जो आम तौर पे जो फूड खाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेपल फूड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। तो जो मिल्क से बनने वाली जो चीज़ें होती थी वो वैदिक आर्यंस का स्टेपल फूड हुआ करता था। और वैदिक पीरियड की अगर बात की जाए तो वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से लेके 1100 बीसी तक चला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र किसने लिखा था, किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं विश्वामित्रा, ब्रह्मा, जशोदा एंड शिवा। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं पता तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है विश्वामित्रा। तो विश्वामित्रा ने जो है गायत्री मंत्र को कंपोज किया था, उसने लिखा था। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेदा में लिखा गया है, ऋग्वेदा में है ये मंत्र। तो साथ में ही ये 1800 से 1500 बीसी तक जो था ऋग्वेदा लिखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इम्पोज्ड जजिया करे काइंड ऑफ टैक्स इन इंडिया फर्स्ट? तो जजिया जो था एक टैक्स होता था जो कि इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन अवेक, औरंगजेब बी पार्ट, सी पार्ट है मोहम्मद बिन कासिम, डी पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को जो है जरूर से याद रखिएगा कि जजिया कर किसने लाया था। तो राइट आंसर नहीं पता तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन अवेक। तो कुतुबुद्दीन जो थे उन्होंने लाया था इसको, जजिया कर को, इंडिया में सबसे पहले। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था तुर्किस्तान, कजाकिस्तान में जो स्थित है तुर्किस्तान, वहां पे इनका जो था जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया इन 1780? तो 1780 में सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था इंडिया में वो कौन सा न्यूज़पेपर था? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास द बॉम्बे हार्डल, द कोलकाता कोरनसील एंड मद्रास कुरियर, डी पार्ट है बंगाल गैजेट। तो राइट आंसर अगर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट यानी कि बंगाल गैजेट। तो बंगाल जो गैजेट था ये फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश किया गया था 1780 में। तो ये पब्लिशर, इसके पब्लिशर कौन थे? तो इसके पब्लिशर थे जेम्स हिचकी। तो जो जेम्स हिचकी थे वो इसके पब्लिशर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म? तो क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किसको कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, मिजोरम एंड हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बिहार। तो बिहार को क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बोधि ट्री है जिसको बोधि ट्री कहा जाता है और ये एक बनियान ट्री है। और कहा जाता है कि इसके नीचे जो थी वो लॉर्ड बुद्धा को जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनको जो था एनलाइटनमेंट मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच वेदा कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। तो कौन सा ऐसा जो वेदा है जिसमें मैजिकल यानी कि तंत्र, टोना तंत्र और इसके हिसाब से जो चमत्कार वगैरह के रिलेटेड जो चार्म्स हैं वो पाई जाती हैं, तो कौन से वेदा में जो है पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड ऋग्वेदा। तो राइट आंसर है इसका अथर्ववेदा। तो अथर्ववेदा में जो है मैजिकल जो चार्म्स और स्पेल्स जो हैं वो लिखे गए हैं। तो इसमें जो है टोना टीका वगैरह जो है वो हमें देखने को मिलता है अथर्ववेदा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो कौन सी जो डायनेस्टी थी जो कि नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी जब अलेक्जेंडर ने जो था इन्वेजन किया था इंडिया में। तो हमारे पास ऑप्शन है नंदा, कानबा, कुषाण एंड मौर्य। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है नंदा। तो जिस समय अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया में यानी कि 326 बीसी में, तो उस समय जो थे वो नंदा डायनेस्टी का जो था रूल चल रहा था नॉर्थ इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेट रामायणा इनटू पर्शियन। तो जो रामायणा थी उसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़ बादुनी, इसरदास एंड अब्दुल फाजी। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं पता तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अब्दुल फादी। तो अब्दुल जो फाजी थे इन्होंने जो थी रामायण को ट्रांसलेट किया था पर्शिया में, और ये अकबर के टाइम पे हुआ था ये वाला काम, यानी कि रामायण को ट्रांसलेट करने का काम जो था वो अकबर के रूल के दौरान हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रॉट बुद्धा चरिता। तो बुद्धा चरिता जो थी वो किसने लिखी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बासु मित्रा, नागार्जुना एंड नागसेना एंड अश्वघोषा। तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हम देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है अश्वघोषा, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। रिटन इन संस्कृत। तो जो बुद्धा चार्ता है ये संस्कृत में लिखी गई है और ये बेस्ड है लाइफ इवेंट ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जो लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो इसमें लिखे गए हैं, और ये 2nd सेंचुरी के दौरान जो थी लिखी गई थी बुद्धा चरिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन जो था वो कहाँ पे दिया था, अपना जो फर्स्ट एनलाइटनमेंट का जो ज्ञान था वो कहाँ पे दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोध गया में, सारनाथ में, सारबास्ती में या फिर सांची में। तो राइट आंसर है सारनाथ में। तो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो था वो सारनाथ में दिया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो बुद्धा ने जो अपने फर्स्ट जो एनलाइटनमेंट का जो ज्ञान था वो सारनाथ में दिया था, सरमन जो था वो सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो है पाया जाता है। साथ ये सीरीज़ ये वीडियो जहाँ पे एंड होती है, और जल्दी ही हम जो है इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि और भी बच्चों की जो है हेल्प हो पाए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये वेटनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन सभी तीनों पोस्टों के लिए जो है सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।